First question for today, class 9, that is our back exercise we are going to discuss today. First question is an object experiences a net zero external uniform force on a, is it possible for object to travel with the non-uniform velocity? If yes, what are the conditions that must be placed on the magnitude and the inertia and the डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा रिगार्डिंग? देखो, येस इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम कह सकते हैं हाँ कि वो ज़ीरो वेलोसिटी से मूव कर रहा है. द ऑब्जेक्ट विल हेल्प ऑन कीप ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन with the non-zero velocity. To change the rate of the motion, we have to change the state of the motion of the object. हमें ऑब्जेक्ट की मोशन को भी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारपेट है. कारपेट जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेट जब हम बीट करते हैं तो वो उसके डस्ट पार्टिकल्स है जो वो राइज अप होते हैं. वो क्यों होते हैं? इट इज़ बेसिकली इनर्शिया इज एक्टिंग ऑन इट. इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी. या तो रेजिस्ट करेगी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में. या एक बॉडी को अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी हमेशा, अगर मोशन में तो फॉरवर्ड मोशन में रहेगी अकॉर्डिंग टू इनर्शिया. मैंने कारपेट इज़ बीटन विद द स्टिक. जब कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से, देन द कारपेट कम इन द मोशन बट जो डस्ट पार्टिकल्स है दे टेंड टू बी कीप इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट एंड दिस इज बिकॉज ड्यू टू विच द इनर्शिया. ये सारा कुछ किस रीज़न की वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से. अब बॉडी कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ अ रेस्ट. कारपेट पर आप बीट करोगे, जब कारपेट जो है वो मोशन में आएगा, मगर जो उस पर डस्ट पार्टिकल्स है दे वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. उठते हैं फिर से, अगर वो मोशन स्ट्राइक होने से, हिट के होने की वजह से वो अपनी जगह से मूव अप होते हैं, मगर वो टेंड टू बी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहते हैं. बार बार फिर से वापस से अपनी जगह पे पोजीशन पे वापस आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे सेम ही है कि व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास न्यूमेरिकल. देखो फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है रिगार्डिंगली. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द थर्ड क्वेश्चन हियर? व्हाट इज़ व्हाई इट इज़ एडवाइज टू lie the luggage kept on the rope of the buses with a rope. अब रोप से जो है रस्सी के साथ जो है ऊपर लगेज को रखा होता है, जैसे बसेस में उसको रस्सी के साथ क्यों बांधा जाता है? जैसे बस है, बस मोशन में है, लगेज रेस्ट में रखा गया है, मगर जो लगेज है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो दैट टेंड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा फॉर एवर. वो अपनी मोशन की कंडीशन को चेंज नहीं करेगा. उसकी वजह से क्या होगा कि वो अगर वो बॉडी बस मूव करती है, बस इज़ मूविंग बट द लगेज इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. फिर क्या होगा, जिस डायरेक्शन में बस मूव करेगी उस डायरेक्शन को वो बस जो है लगेज नीचे गिरेगा. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लगेज को बांध के रखना चाहिए रोप से, सो दैट इट डजंट गेट फॉल ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, MCQ स्टाइल में है. द बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ ग्राउंड. बेसिकली आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम टू रेस्ट. द बॉल shows the following because there is a force on the ball opposing the motion. क्या है उसमें फोर्स है बॉल पे जो अपोज कर रही है मोशन, और दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. कौन सी फोर्स है? वो फ्रिक्शनल फोर्स है. नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स फ्रॉम अ हिल विद द constant velocity, constant acceleration. It travels a distance of the 400 meter in a 20 second. Find its acceleration, find the force acting on it, and also the mass is 7 tons. उसका जो मास है वो कितना है? 7 tons है. हिंट 1 ton इज इक्वल टू 1000 kg. ठीक है जी. कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ देखो रिगार्डिंगली कि इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है? 0 है. टाइम कितना था? 220 सेकेंड्स में. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 400 मीटर. अब निकालेंगे क्वेश्चन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर. ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी इसमें से, दैट इज़ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन उसने शो की है. और फोर्स निकालनी है, उस पर कितनी फोर्स लगी, उसकी ट्रक की कितनी फोर्स लगी, दैट इज़ मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन. मास कितना था? 7 टन था. 7 टन को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो वो बन जाएगा 7 into 1000, दैट इज़ 7000. दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 to 14,000 न्यूटन इज़ अ फोर्स एक्टेड बाय द ट्रक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6 है अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अक्रॉस द surface of the lake and comes to rest
आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर व्हाट वाज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। स्टोन एंड आइस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज़ गिवन टू यू, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। v इज़ द फाइनल वेलोसिटी विच वी हैव टू फाइंड आउट। देखो कि हमारे को गिवन है, दैट इज़ 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया। एस हमारे पास 50 मीटर है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया था। कितनी उसकी फोर्स लगी वापस आने में। अब नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द स्टोन। स्टोन की मोशन के ऑपोजिट है जो एक्सेलरेशन है, दैट्स व्हाई द साइन इज शोन इज नेगेटिव। मास क्या है, दैट इज़ 1 kg। अब फोर्स क्या निकालोगे, फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो आ जाएगी हमारे पास -4 न्यूटन्स। कितनी आएगी वो, -4 न्यूटन्स। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An 8000 kg engine pulls a wagon of 5 train of 5 wagons। हर एक वैगन का मास दिया है 2000 kg along a horizontal track if the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train। ठीक है जी, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स भी निकालनी है और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन भी निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन कितनी है 40,000, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी थी 5,000। सो नेक्चुअल फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है वो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल फोर्स में से फ्रिक्शनल फोर्स माइनस कर देंगे, दैट विल बी 35,000 आ जाएगा। नो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन दैट इज इक्वल टू ए है। अब इंजन एक्सर्ट्स ऑफ 40,000 फोर्स है, सो फोर्स एफ ए जाके 35,000 न्यूटन थी हमारे पास। अब मास ऑफ द वैगन कैसे निकालेंगे, एक वैगन का मास 12,000 है तो 5 का कितना होगा 10,000 हो जाएगा वो। अब टोटल मास कितना होगा, दैट इज़ मास ऑफ द वैगन्स प्लस इंजन का मास दैट इज़ 18,000 kgs हो जाएगा। अब फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन निकालेंगे m अपॉन ए, m इंटू ए, एक्सेलरेशन निकाल लो एफ ए अपॉन एम आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ जाएगी दैट इज़ 1.044 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एंड में हमारे पास जो निकालनी है दैट इज़ द मास ऑफ द 4 वैगन्स एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैगन दैट इज़ 8,000 kgs। एक्सेलरेशन कितनी थी हमारे पास निकालनी थी, फोर्स निकाल लेंगे दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, वो आ जाएगी 15,552 न्यूटन इज अवर आंसर। थैंक यू, क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी रिपीटेशन कर लेना एक बार, 7 तक करा लिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।